अगर अंतिम में ह, थ और ग, अंत में ह, थ और नहीं रहना चाहिए, ये तीनों शब्द अक्षर नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं है तो कौन टेंस हो जाएगा? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, वह यहाँ आई, वह यहाँ आई। देखिए अक्षर देखिए, ह लिखा हुआ है, थ है, ग है, नहीं है। हा था ग नहीं ना, ये तो कौन टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए यहाँ देखिए, उसने कुर्सी तोड़ी। अभी सब देखिए, कुछ हा लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है, ग लिखा हुआ है, नहीं ना है, तो ये कौन टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? अभी देखिए, मैंने, हाँ देखिए, हाँ मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा। अंतिम अक्षर देखिए, यह है, था है, ग है, ये तीनों अक्षर नहीं ना, तो कौन टेंस है? पास्ट। पहचानने में दिक्कत होगा, खास करके इस अंक में दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी देखिए, मैंने ताजमहल देखा। देखिए यह लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है, ग लिखा हुआ है, नहीं ना, हाँ था ग नहीं है, तो कौन टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? पहचान लोगे? दूसरा समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई काम खत्म है, काम को चाहिए खत्म है, और साथ ही साथ उसका इफेक्ट खत्म है। काम क्या है? काम खत्म और साथ ही साथ उसका इफेक्ट भी, प्रभाव भी खत्म हो चुका है। ठीक है? जैसे हम कह रहे उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा, अब धोखा दे दिया, चल गया, लेकिन हमको कोई टेंशन फिक्र दिया था, 2-4 दिन तक था, रोए थे, हंसे थे, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये कौन टेंस हो गया? पास्ट। लेकिन अभी कल ही धोखा मिला है, कल ही ब्रेकअप हुआ है, धोखा हुआ है, और अभी रो ही रहा है, बुखार लग रहा के बुखार आ जा रहा है, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, फिर ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब ऐसा नहीं कि मान लो कोई हिंदी गलत बोले, जैसे मान लो किसी ने अभी कुर्सी तोड़ी है, अभी तोड़ा है और सामने जो टूटल का है यो है, और उसको वो हिंदी में गलत कह रहा है कि उसने कुर्सी तोड़ी, उसने कुर्सी, तो उसको तो पास्ट इंडेफिनिट समझेगा क्योंकि तोड़ी अंतिम में है, और उसको अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो उसका अंग्रेजी क्या है? गलत, क्योंकि हिंदी गलत सोच रहा है तो अंग्रेजी क्या होगा? क्योंकि कुर्सी तुमने तोड़ा है, कुर्सी अभी यही है, इफेक्ट में है, सामने दिख रहा है। कुर्सी तोड़ा 10 दिन 20 दिन 25 दिन पहले, कुर्सी उर्सी खत्म, किस्सा कहानी क्या हो गया? खत्म। तब होगा उसने कुर्सी तोड़ी, और कहानी बनेगा कौन सा टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। ये भली बात ही समझ लीजिए, क्योंकि चुका हूँ, चुकी हूँ, ताहूँ, तीहूँ ऐसे पढ़िएगा ना, तो इससे कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा। ठीक है? तो पास्ट इंडेफिनिट का ओरिजिनल हम आपको नियम क्या कर दिए? बता दिए। अब है एक चीज और, कि क्या हा था गा रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा? तो भी होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि वह यहाँ आई, कौन टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अब ऐसा कर दे कि वह यहाँ आई थी, ये भी कुछ ही है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हम कह रहे कि वह यहाँ आई थी, मतलब काम क्या है? खत्म, लेकिन साथ साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं है। आई थी, गई थी, कोई हंसी खुशी नहीं है, टेंशन फिक्र नहीं है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। आ चुकी थी भी बोलेंगे ना, आ चुकी थी, तो भी ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, ये भी कुछ ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। आगे आपको हम क्लियर करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। फिलहाल जानिए कि पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। कौन होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। आगे क्लियर करेंगे हम आपको इसको। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और जब भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाए, कौन सा टेंस हो जाए, तो ऐसे में आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? और सब्जेक्ट के बाद तुरंत काम, तुरंत क्या, कौन सा काम हो रहा है, काम बोलना है, लेकिन उसको काम का क्या होगा? भी टू, काम टू, यानी उसका कैमा रूप लिखेंगे, दूसर का रूप लिखेंगे। भी टू जिसको दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं? भी टू कहते हैं, भर पर क्या? दूसरा रूप। इसी को बोलना, लिख देना, या बोलना है तो बोल दीजिए, लिखना है तो लिख दीजिए। उसके बाद टेंशन मत लो, अदर वर्ड जो बच्चा खुचा लिखिएगा। जैसे मैं इसको बनाऊं कि वह आ चुकी थी, तो हम क्या बनाएंगे? सी।
ठीक है, अब दूसरा दूसरा रूप लिखेंगे, कुछ लिखेंगे केम। अभी आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि क्यों पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे केम, क्या लिखेंगे, नहीं तो लोग पढ़ा देते चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी देखिए, था था, थी, आई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं होगा, ये भी नियम क्या हो जाएगा, सब गलत। ये आगे हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन फिलहाल इसको क्या करिए, सीखिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन है ऐसे देखिए, उसने कुर्सी तोड़ी, उसने कुर्सी तोड़ी, तो अब बताओ पहले ही कौन टेंस है, पास्ट, कंटिन्यूअस ही हो ही नहीं सकता है, परफेक्ट। देखो एक चीज और सोचो कि क्या क्या नहीं हो सकता, ये भी सोच लो। क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, कंटिन्यूअस मतलब काम चालू होता है, ये चालू थोड़ी है ना। और ये परफेक्ट भी नहीं हो सकता है, परफेक्ट। एक फिलहाल तुम जान लो कि दुनिया में पास्ट परफेक्ट टेंस होता ही नहीं है, आगे बताएंगे कि होता है तो कैसे, कुछ खास स्पेशल चीज हुआ है, ठीक ना, स्पेशल तरीके से मिलता है। जैसे आप लोग पढ़िएगा ना कि पुलिस का आने के पहले चोर, वहां पे पास्ट परफेक्ट मिलेगा नहीं, कम से कम उसमें क्या को सेंटेंस होता है, दो गो तब होता है। जैसे कोई कहे ना किसी का क्या गो बेटा है, एक ही गो बेटा है, किसी का क्या गो बेटा है, तो कह सकता है कि मेरा बड़का बेटा है कि छोटका बेटा है, नहीं बोल सकता है, बोल ही नहीं सकता है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं होता है, सिंगल का भी उसके साथ एक रहता है। पुलिस के आने के पहले चोर, चाहे चोर के भागने के बाद पुलिस आया, तो इसमें एगो पास्ट, देखो पास्ट में अगर दो काम हुआ, पास्ट में कितने काम, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, चाहे चुकी थी ना भी रहे, खुल गई थी भी रहेगा ना, चाहे खुली थी भी रहेगा, तो भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट एगो और एगो पास्ट इंडेफिनिट। चुका था, चुकी थी, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर ये जो जो ये पढ़ रहा है सब कुछ ही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। यहाँ हम ओरिजिनल वाला आपको बताएंगे, टेंशन लेना नहीं है। तो बताओ कितना कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी में, है ना, अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा। तो उसने कुर्सी तोड़ी, कौन टेंस होगा, किसी भी तरह से कौन टेंस होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, आप नहीं बोल सकते, परफेक्ट होगा ही नहीं। और अगर कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट नहीं, तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, तो ऑप्शन एक ही गो बच्चा, कौन ही है ये। और ऐसे भी देखिए यहाँ पे हा था ग नहीं ना है, तो कौन टेंस है, अब यहाँ लिखे हो ना हा था ग नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत, बनाने के लिए उसने को कुछ लिखिए। अब इसके बाद बोले तुरंत काम टू, यानी काम का कैमा रूप, काम को चाहिए है, कुर्सी काम है कि तोड़ना काम हुआ है, तोड़ना के ब्रेक होता है, ब्रेक का दूसरा का रूप ब्रोक, कुर्सी को कोची बोलिएगा। अब चेयर का मतलब क्या गो, चेयर ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके पहले हमेशा क्या लगाना है, द। क्या कोई दिक्कत है, जल्दी से अपने भाषा में लिखिए, तो इसको सोच समझ के अपनी भाषा में लिखिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। मैंने तुम्हें सिखाया, सिखाना के कुछ होता है टीच, और इसका V2 क्या होता है, टाउट, टाउट। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, पहले कौन सा टेंस है, पास्ट है, पास्ट को चाहिए इंडेफिनिट, तो आपको V2 लिखना है ना। यहाँ पे सिखाना, सिखाना का कुछ होता है टीच, टीच मैंने पढ़ाना चाहे सिखाना, हमको ये वाला लिखना है, कुछ ही लिखेंगे टाउट, तुम्हें क्या लिखिएगा, बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना। इस पर फिर विशेष चर्चा घर पे हम कल करेंगे, कल के क्लास में आप लोग घर पे जाइएगा ना, तो इस तरह से खुद से सुनिए आपने क्या क्या कर दिया। सुनो सुनो, अभी सुबह से उठे तो बहुत सारे काम किए होंगे ना, हाँ, जैसे मैंने नहाया, मैंने स्नान किया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, ये सब किए हैं कि नहीं किए हैं काम। या तो आपके घर में आपकी बोलिएगा मेरी मम्मी ने खाना बनाया, हाँ, मेरे पिताजी ने पैसा दिया, ये सब काम, जो जो काम हो रहा है खुद से क्या करना है, हिंदी में लिखना है, और फिर उसको क्या करना है, इंग्लिश। ठीक है, जो जो प्रैक्टिकल देखिए, किसने, उसने मुझे गाली दिया, मैंने उसकी मदद किया, ठीक है, ऐसे खुद से क्या करना है, सुन रहे हो सब कोई, खुद से लिखना है और खुद उसको क्या बनाना है, इंग्लिश।